जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल यूनिक जीके। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ साइंस से रिलेटेड वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं साइंस के कुल 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपको एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, बिना वक्त को गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर है 2। दूसरा है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कौन सा अंग कार्य करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों वृक्क, जिसे किडनी भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो इसका आंसर है न्यूक्लियर रिएक्टर। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, डायनेमो का क्या कार्य है? यह जो है इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। चौथा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर मैंने गिनती नहीं लिखा है, सिर्फ प्रश्न और आंसर लिखा, तो इसमें मुझे अगर गिनती में कुछ गड़बड़ी हो जाता तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए मैं प्रश्न और आंसर ही सिर्फ बोलता हूँ। पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर है रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा उसके त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाली वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? इसका आंसर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो इसका आंसर है जिएंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है डेसिबल। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है जीवाणु द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो इसका आंसर है दोस्तों बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो इसका आंसर है फ्रियॉन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी का, अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो उसको उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम भी कहते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर है हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है वहाँ सभी गैसों का मध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक होता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है क्लोरेला। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो इसका आंसर है आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो इसका आंसर है अमीटर से। प्रकाश तरंग के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवन से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों रदरफोर्ड ने। प्रश्न है अगला, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर है पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे, तो इसका आंसर दोस्तों हीरे का जो भार का मात्रक है उसे कैरेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो डॉक्टर सीवी रमन का जन्मदिन है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों गलगंड। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? इसका आंसर है दोस्तों पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए। अगले क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है पेटोमीटर का। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और नोटिफिकेशन बेल को जो है वो क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं और अगला वीडियो अगर आपके लिए लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो इसका आंसर है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है शैवाल का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन B12 में। मेनिनजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो इसका आंसर है मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों हिपेरिन की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा होता है। इसका आंसर है कन्वेंशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किस की कमी से होता है? तो इसका आंसर दोस्तों ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, HTLV-1 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एड्स। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। इसका आंसर है पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर दोस्तों यकृत में होता है, लिवर। कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालमिन क्या है? तो ये जो दोस्तों है ये विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है एंटी नॉकिंग रेटिंग ऑफ स्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक होती है? इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है? इसका आंसर है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? इसका आंसर है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोनास सॉल्ट ने। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो आंसर है मीथेन। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? जिसका आंसर है क्वांटोसोम। न्यूटन प्रति केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आंसर है इसका त्वरण का। अगला क्वेश्चन है, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर है आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों ये क्वेश्चन कुल 100 है, मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा ही है, इसलिए मुझे इतना स्पीड में बोलना पड़ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन को समझना तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों बैगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? इसका आंसर है मर्क्यूरी क्लोराइड, जिसका सूत्र है Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना कहलाता है? तो आंसर है इसका प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट को ही झूठा सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक्स जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो इसका आंसर है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है? तो आंसर है पेप्सिन एंजाइम जो है उत्प्रेरक होता है। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रो डी क्या है? तो आंसर है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे अन्य तारे जो है नहीं दिखाई देते, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्त दाब ब्लड प्रेशर नापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। आंसर है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो आंसर है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उसके सामान्य वातावरण में उसके अध्ययन के लिए किया जाता है। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो आंसर है मैडम क्यूरी, जिसे 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आंसर है इनसेक्ट 2 है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन D। हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्षों में दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर है 76 वर्ष में। किन तरंग की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? तो आंसर है प्रासर्व तरंगे की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आंसर है विटामिन K। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक है। लाफिंग गैस क्या है? तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड।
ब्रह्म चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो इसका आंसर लौह कवर में रख कर इसकी रक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो आंसर है न्यूक्लियर संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, किस विधि के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में उपयोग करते हैं हम लोग। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो इसका आंसर है वृक्क किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर है जलीय पौधे जो जल में उगते हैं उसे हाइड्रोफाइटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसका आंसर है अनंत। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो इसका आंसर दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है, तो आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होना। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड होता है किससे बना होता है, पेंसिल का जो लेड है, तो इसका आंसर है ग्रेफाइट का। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो आंसर है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, तो आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ताप पर क्यों उबलता है, तो आंसर है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है, इसका आंसर जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, गैसों के दाब ज्ञात करने का यंत्र क्या कहलाता है, तो आंसर है मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है, तो आंसर है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है, तो आंसर है छोटे पेप्टाइड में। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारण कवक का नाम क्या है, तो इसका आंसर है माइक्रोस्पोरम। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है, तो इसका आंसर है विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो इसका आंसर है ऑस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो इसका आंसर है चांदी। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंतर क्या प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो आंसर है डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो इसका आंसर है क्रोमियम, लोहा और निकल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो आंसर है फाइकोलॉजी। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है, तो आंसर है शर्करा की। और ये दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं, तो आंसर है इसका पास्कल के नियम के आधार पर बने हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना से जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊँगा। तो बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।